students, welcome back to your channel Brilliant Minds Panero. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो टर्म 1 के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं सीबीएसई की तरफ से वो फुल प्रूफ नहीं है, उनमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन सीबीएसई का क्या कहना है कि कहीं कोई एरर नहीं है। सो लेट्स सी कि मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तैयार रहिए सुनने के लिए। आपका हिंदी और इंग्लिश एग्जाम हो गए हैं, जिसके दोनों के बारे में ही कुछ ना कुछ हाईलाइट किया जा रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हिंदी के एग्जाम से स्टूडेंट्स, आपका हिंदी का एग्जाम थर्सडे को हुआ था 9th of December को। For term 1 Hindi test of class 10, teachers found the results of a particular question paper set unusual during evaluation. They complained to the board, following which a revised key was sent. ये काम पहली दफा हुआ है। एक अनहोनी सी चीज हुई यहाँ पर कि जो आपके लिए आंसर की भेजी गई थी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, ताकि उसका यूज करके इवेल्युएटर्स आपके ओएमआर शीट के आंसर्स चेक कर सकें, आपको मार्क्स दे सकें, वो गलत थी। According to a principal, the board had to send the revised key for one set. Such a thing has never happened. The keys are sent when evaluations start. Obviously, teachers had to reevaluate and upload the papers, so it was extra work, said another principal. Friends, जब तक दूसरी की आती, और वो भी कब आई, रिवाइज की कब आई, जब टीचर्स ने, इवेल्युएटर्स ने वहां तक कंप्लेंट पहुंचाई कि इसके अंदर तो बच्चों के मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर, तब वहां से दूसरी रिवाइज आंसर की आई। और ऐसे में इवेल्युएटर्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन था, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सारी शीट्स चेक कर ली थी, या कुछ लोगों की मुश्किल से 8-10 शीट्स बाकी थी, बाकी सब लोग अपना बंडल चेक कर चुके थे। As we were doing in the evaluation, the performance of students was below average. Not a single student scored above 15 in the bundle I had. उनका कहना यह है कि जो बंडल हमें चेकिंग के लिए दिया गया था, इवेल्युएशन के लिए, उसके अंदर किसी भी बच्चे के, एक भी बच्चे के 15 से ऊपर के मार्क्स नहीं थे। आपको मालूम है पेपर आपके 40 मार्क्स के थे। We kept insisting that the answer key is problematic. It needs to be rechecked. और टीचर्स, इवेल्युएटर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जरूर कुछ है जो कि ऐसा, बच्चों के इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं, और हिंदी के पेपर में जो हमारी मदर टंग है, और इसके अंदर किसी भी बच्चे के 15 से ऊपर नंबर ही नहीं है। Said a teacher who is part of the evaluation at a private school. Once we had finished, the coordinators came running and asked us to stop the evaluation. Almost काम पूरा हो गया था, सब OMR शीट्स चेक हो गई थी। उस समय भागे हुए जो सेंटर के इंचार्ज थे वो आए, वो बोले कि जो इश्यू की गई थी आंसर की सीबीएसई की तरफ से, दैट वाज रॉन्ग। The teacher added that CBSE then uploaded a new answer key. We did the evaluation all over again. और इवेल्युएटर को दोबारा से ओएमआर शीट्स दोबारा से चेक करनी पड़ी। यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कितना टाइम लगता है ओवरराइट करना, दोबारा से जो चेक किए गए उन आंसर्स के ऊपर से जो क्रॉस कर दिए गए से फिर से उनको राइट करना, मार्क्स कैलकुलेट करना। The student who got 11 out of 40 earlier now scored 39 out of 40. सी स्टूडेंट्स, कितना बड़ा डिफरेंस था, यानी टोटली ही आपकी एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं, पूरी की ही आपकी रॉन्ग थी। जस्ट इमेजिन इफ देयर वाज नो ह्यूमन इंटरवेंशन इन बिटवीन। अगर ऐसा नहीं होता, कंप्लेंट आगे तक नहीं पहुंचती, रिवाइज्ड की नहीं आती, तो सोचिए आपका रिजल्ट, स्टूडेंट्स का भविष्य का क्या होता, जो कि इतिहास रचा जाता कि ऐसा हो गया है जो आज तक कभी नहीं हुआ। CBSE did not respond to the query on the matter. इसके बारे में सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा। हाँ, ऑफ कोर्स इस वीडियो में बाद में बताऊंगी। उनका कहना ये था कि हाँ, किसी पेपर में कहीं गलती हुई है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल नहीं हुई है। Some principals also claimed there was a delay in sending the code for downloading and printing the question paper. स्टूडेंट्स, सेंटर के अंदर क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने थे, पहले डाउनलोड होने थे, फिर प्रिंट होने थे, इससे भी बहुत प्रॉब्लम आई। वो क्या थी, कहीं जहां पर कम बच्चे अपेयर हो रहे थे एग्जाम के लिए, वहां तो जल्दी से पेपर प्रिंट हो रहे थे और टाइमली स्टूडेंट्स को मिल रहे थे, पेपर टाइमली स्टार्ट हुआ। लेकिन कुछ स्कूल्स में जहां बच्चे कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा थे, वहां पर पेपर लेट भी स्टार्ट हुआ। In my school, it was not a problem because just around 150 students took the exam. But in schools with over 300 students, it's a time-consuming process, adding to the stress, said a principal. तो बाकी कई स्कूल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी, बहुत ज्यादा उन्होंने फेस की, और थोड़ा सा एग्जाम भी लेट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आपके सामने और वो क्या कहते हैं, सीबीएसई का देखिए सेकंड पेपर जो इंग्लिश का है, उसके बारे में आपको क्या कह रहे हैं वो। CBSE Class 10 Term 1 English exam was conducted on 11th of December.
Students found question numbers 13 and 14 incomplete, and in section A part 2 there were no questions asked and options had only statements. According to a teacher there were grammatical errors in the paper. टीचर्स ने ये भी बोला कि ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है पेपर में, और क्वेश्चन 13 एंड 14 तो हाईलाइट किया गया है सभी स्कूल्स के टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स की तरफ से। इवन ट्विटर पर भी हर जगह ये चीज हाईलाइट की गई है, उछाली जा रही है। और इसके बारे में आपको बताती हूँ कि दीप्ति साहनी जी ने क्या कहा है, जो कि डीन है इनोवेशन एट सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल। The main error in the paper was question number 13 and 14 as it did not have questions but only options were there. Questions ही नहीं है और options वहां पर दिए गए हैं, बच्चे options कौन सा select करें, बच्चों के लिए big problem थी वहां पर। According to the teacher, the question paper was lengthy, replete with statement questions. The options were quite confusing in the reading section. There were grammatical errors in the literature portion as well as structure anomalies. In question number 13 and 14, the options are provided without questions. Overall, it was not a balanced paper. तो इस तरह के रिव्यू आया, इस तरह के कमेंट्स आए हैं डिफरेंट टीचर्स के। Another student, एक स्टूडेंट है जो कि केवी स्कूल से है, उनका कहना है the questions were easy, but there were lots of glitches in the paper. Apart from question number 13 and 14, which went without questions, the options in section C, literature, were tricky and close to one another. 13-14 के बारे में तो हर एक ने कहा है, बहुत उछाला गया इसको, और इसके अलावा सी सेक्शन था जिसमें लिटरेचर था, उसके क्वेश्चन से बहुत ट्रिकी थे, उसके आंसर जो थे बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते सिमिलर से थे, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी वो भी बहुत प्रॉब्लम थी। केंद्रीय विद्यालय के एक स्टूडेंट ने कहा है द क्वेश्चन नंबर 13 and 14 वर अ बिट कंफ्यूजिंग एज दे हैड ओनली 4 स्टेटमेंट्स एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड। 4 स्टेटमेंट मतलब 4 ऑप्शंस थे। We got confused. Also in section C, literature, most of the options are found to be similar and candidates had to depend on CBSE for the right options in the answer key. तो स्टूडेंट्स खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन सा करेक्ट आंसर है, बस ये अब क्या था, जो सीबीएसई ने आंसर की दी है उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर चेक हो जाएगा, पेपर आपका इवेल्युएट हो जाएगा। Overall, the paper was difficult and confusing except section B, grammar portions, which were only scoring. हाँ, ग्रामर पोर्शन जो बी सेक्शन था उससे स्टूडेंट्स बहुत सेटिस्फाइड थे, बोले हमें मार्क्स जो मिलेंगे उसी पोर्शन से मिल सकते हैं, वो बहुत स्कोरिंग था, बहुत अच्छा था। The experts who have reviewed the question paper, और कई एक्सपर्ट्स को भी पेपर दिखाया गया जिनके रिव्यू क्या है। 2 questions in English paper, question number 13 and 14 were incomplete. Students also found question number 13 and 14 incomplete and in section A part 2 there were no questions asked, they said. अब देखिए आपके सामने स्टूडेंट्स पेपर है जिसमें 11-12 से मैंने स्टार्ट किया है, ये करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट क्वेश्चन है, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ए बी सी 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। रोड्स आर किलर फॉर एनिमल्स, बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स आर किल्ड ऑन रोड्स, एंड थर्ड सी आल्सो गिवन टू यू। अब इसके बाद स्मॉल एबीसीडी में आपको 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपको फाइंड करना है कि ए इज करेक्ट एंड बी इज फॉल्स, या बी इज करेक्ट एंड सी इज फॉल्स, या ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, या सी इज करेक्ट एंड ए इज फॉल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को इट्स वेरी मच क्लियर स्टूडेंट्स कि आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स पर आपको बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकंड आपका 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ए बी सी 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड देन 4 ऑप्शन आर गिवन, फाइन। अब भी आए हमारे स्पेशल क्वेश्चन जो कि बहुत ही चर्चा का विषय है, 13 एंड 14। सी हियर ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, नो ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है, नो स्टेटमेंट इज देयर, जिसे आप कह रहे हैं क्वेश्चंस कह लीजिए या स्टेटमेंट कह लीजिए। ये असर्शन वाले क्वेश्चन है जो आजकल आपको मालूम है टर्म 1 के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। देखिए क्वेश्चन 14 है, सेम वही पैटर्न है जो 13 का है, नो स्टेटमेंट्स हियर, कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधा ए बी सी डी ऑप्शंस है। और स्टूडेंट्स के लिए रियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, कैसे वो जज करेंगे इसको। 15 अगेन ओके, देखिए एबीसी, इसके अंदर ए बी आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं, देन 4 ऑप्शंस आर हियर। तो ये क्लियरली स्टेट किया जा रहा है कि 13, 14 ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल रॉन्ग थे, इनकम्प्लीट थे। एग्जामिनेशन कंट्रोल का कहना क्या है? अब देखिए सबका ये कहना है, टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल सभी कह रहे हैं गलत है, लेकिन एग्जामिनेशन कंट्रोलर जी का क्या कहना है? द कंट्रोलर रिव्यूड द इंग्लिश पेपर एज बैलेंस्ड, उनका कहना था बिल्कुल बैलेंस है पेपर, एंड फॉलोड द पैटर्न ऑफ एनसीईआरटी एंड सैंपल पेपर्स। I saw some review quoting principals and teachers saying the options were ambiguous, identical, tricky and confusing. The options were a bit tricky but not confusing. You can't relate a board exam to that of school level. वो कह रहे हैं
ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूजिंग नहीं थे, हल्के ट्रिकी तो थे, लेकिन स्कूल के लेवल का और बोर्ड के लेवल का डिफरेंस है। यहाँ पर सीबीएसई ने ये भी कंसिडर नहीं किया बेचारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई करी है, उनके लिए फिजिकली प्रेजेंट होना, ऑफलाइन मोड में पेपर देखना कितना मुश्किल था। There should be some standard maintained. The questions should have some balance. It can't be too easy. उनका कहना हम इतने इजी क्वेश्चंस नहीं दे सकते थे, ये कंट्रोलर जी ने कहा है। दूसरा ये देखिए आपके सामने एक और चीज उन्होंने कही है फर्दर इन क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए यहाँ पर सी एंड डी कैरी सिमिलर मीनिंग ऑफ ऑप्शंस गिवन, however ऑप्शन बी इज करेक्ट। वो कह रहे हैं सी और डी के अंदर आपके सिमिलर से है, इसके अंदर मीनिंग आपका सिमिलर निकल रहा है, लेकिन आंसर क्या है करेक्ट, बी ऑप्शन। Questions are to be replied as per the instructions given and not in the isolation, it added. तो इस तरह से उन्होंने आपको जवाब दिया स्टूडेंट्स। आई डोंट थिंक कि सभी स्टूडेंट्स टीचर इससे सेटिस्फाइड हैं। तो स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं, CBSE also in its statement mentioned that both the questions 13 and 14 are correct and there is no ambiguity. वो कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चंस, कोई डबल मीनिंग नहीं है इसके अंदर। The passage starts with the following statement. वो कह रहे हैं स्टार्ट ही कैसे हुआ था पैसेज, read the passage given below and answer the questions or complete the statements that follow by choosing the most appropriate option out of the given ones. वो कह रहे हैं आपको सिंपल ऑप्शन चूज करने थे पैसेज पढ़कर। और साथ में meanwhile the controller accepted that few papers went a bit difficult and there were some mistakes. ये मिस्टेक कौन सी है, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हिंदी की आंसर की टोटली रॉन्ग भेजी गई थी, बट देयर वर नो मिस्टेक्स इन बोथ द पेपर्स ऑफ टुडे। ये 11 तारीख की बात करें हैं, 10th इंग्लिश एंड 12th क्लास का साइकोलॉजी का पेपर था, बोले वो दोनों करेक्ट हैं। ऑफ कोर्स इससे ज्यादा वो क्या कह सकते हैं, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दे दिया है। अब आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, लेकिन थैंक गॉड कि आप लोगों का हिंदी के पेपर की आंसर की ठीक से आपकी मिल गई, जिससे आपके आंसर अब करेक्टली चेक हो रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर रिजल्ट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट। टेक केयर।